देखो शांत रहेगा चित्त, बात करने का मन नहीं करेगा। हर गाड़ी में ब्रेक होता है, अगर ब्रेक ना हो तो वो नष्ट हो जाएगा। आपकी जीवन गाड़ी में संयम रूपी ब्रेक होनी चाहिए। आप ब्रेक को भूले हुए हैं, संयम रूपी ब्रेक ही नहीं है। जो मनाया बोल रहे, जो मनाया खा रहे, जो मनाया देखा है, जहां मनाया खड़े हैं, जैसा मनाया व्यवहार कर, नहीं, ये उपासक का लक्षण नहीं है। आप इस शरीर का राग पुष्ट कर रहे हो। शरीर का राग पुष्ट होगा तो वासनाओं की धूम मचेगी, वासनाओं के वशीभूत होकर आचरण करोगे, दुर्गति हो जाएगी। कुछ नहीं सुनाई देता, कुछ देखने की वो अलग दृश्य होता है। आपकी दृष्टि में अलग ही चल रहा है, अलग ऋतु चल रही है, अलग सौंदर्य चल रहा है, अलग बातें चल रही। खोए हुए हो आप, ये आनंद लेने के लिए आए हो। बहुत खुश। अगर हम सात्विक भोजन करेंगे, अल्प भोजन करेंगे तो विक्षेप से बच जाएंगे। जो आपका मन बार बार भजन से हटकर भोगों में जाता है, ये विक्षेप है। जो पूर्वकृत पापों से अंतःकरण मलिन है, वो क्षण में नष्ट हो जाएगा। आप एकाग्रचित होकर जो ही प्रियालाल के स्मरण, वो भस्म हो जाएगा, उसमें सामर्थ्य नहीं। ये विक्षेप बहुत घातक है। बार बार वृत्ति नाम में लगा और भाग करके संसार में जा रही। रजोगुण, तमोगुण, आहार, ये रसेंद्री बहुत, जैसे दुग्ध है, खीर है, घृत है, पवित्र वस्तुएं हैं, पर ये मात्रा से अधिक ले लो तो तमोगुण पैदा कर देंगे। है सात्विक, तमोगुण पैदा कर देंगे। मात्रा, प्राण पोषण होता रहे। ये शरीर को अपना मैं मानकर रसेंद्री जिस स्वाद पूर्वक जो हम पाते हैं, ये भजन नहीं होने देता। बहुत ही अनुभव की बात है, क्योंकि जीवन इसी में गया है। अगर हमारा भोजन सात्विक और अल्प है तो आप देखो, पहले जैसे एकादशी रहते थे तो स्वाभाविक उस दिन ज्यादा भजन होता था थोड़ा। तो अगर हम रोज ऐसा अभ्यास कर लें, अल्प आहार करें, देखो शांत रहेगा चित्त, बात करने का मन नहीं करेगा। और जब अधिक भोजन, तो आप भोक्ता बन करके अधिक पा रहे हैं ना, यही तो आपके सब इंद्रियों को खुला छोड़ देगा। ये जो आपके इंद्रियों पर शासन करने का स्वभाव, हर गाड़ी में ब्रेक होता है, अगर ब्रेक ना हो तो वो नष्ट हो जाएगा। आपकी जीवन गाड़ी में संयम रूपी ब्रेक होनी चाहिए। हर इंद्री पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। इस समय किसका वेग है? जनेन्द्री का कि रसेंद्री का, नेत्रेंद्री का कि वाक्येंद्री का, उदर का वेग है, किसका वेग है? हर समय सावधान, संयम रूपी ब्रेक। बिल्कुल जैसे कोई भी रास्ते पे चलता है ना, तो पैर भी ब्रेक में बिल्कुल सावधान, जरा तुरंत। आप ब्रेक को भूले हुए हैं, संयम रूपी ब्रेक ही नहीं है। जो मनाया बोल रहे, जो मनाया खा रहे, जो मनाया देखा है, जहां मनाया खड़े हैं, जैसा मनाया व्यवहार कर, नहीं, ये उपासक का लक्षण नहीं है। सात्विक भोजन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। पर भाई रोज सुन लो, पर मानोगे नहीं तो कोई फर्क। अल्पाहार करो, देखो कितना अच्छा लगता है। बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ रही, पेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, भजन नहीं हो रहा है। आखिर भजन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है भजन? आप गृहस्थ हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आपका ठीक है। जितना समय भजन में मन लगे, बीच बीच में नाम स्मरण किया, समर्पित कर दिया, सारे सेवा कार्य भी, वो भी भजन हो गया। समझिए, इन्हीं के राग के त्याग को वैराग्य कहते हैं, और वैरागी ही अनुरागी होता है। जगते हुए फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। जब तक ये जग का मतलब हम बाहर देखने लगते हैं, यही है जग। इससे राग छोड़ो, सबसे छूट जाएगा। मूल यही है। इंद्रियों के राग, मन के राग, शरीर के राग, इसको समझो, अध्यात्म को समझो। भूल मत करो, भूल मत करो। इसको सजाने का मतलब है बंधन दृढ़ कर रहे हो। समझो, ये शरीर तुम नहीं हो। या अंगूठी, यहाँ वो चैन सोने की, और ये वो, आप इस शरीर का राग पुष्ट कर रहे हो। शरीर का राग पुष्ट होगा तो वासनाओं की धूम मचेगी, वासनाओं के वशीभूत होकर आचरण करोगे, दुर्गति हो जाएगी। और वही हो रहा है। हम शरीर राग पुष्ट करें, हाँ नहीं भाई। जैसी परिस्थिति, आप धनी हो, ठीक है, आपके पास है, पहनो, राग पूर्वक नहीं। अगर राग पूर्वक तो फिर वासनाएं बढ़ेगी, रजोगुण बढ़ेगा, वो आपको बांध लेगा। स्वाभाविक है। प्रियाजू को अर्पित करो, प्रसादी आभूषण, प्रसादी वस्त्र। गृहस्थ हो तो, विरक्त हो तो बस जो गुरु ने वस्त्र दिया उसी रहने से, आजीवन उसी रहने से, कुछ भी परिवर्तन नहीं।
कुछ भी अधिक नहीं, एक भी वस्तु अधिक नहीं, जैसे जितना वैसे। विरक्त होने के